हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सचिन की कल की कम्युनिटी के ऊपर। बेसिकली नाइट तक मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि व्हाट इज़ दिस कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट, बट येस, आंटी का भी व्लॉग आया। व्लॉग देखने के बाद कुछ पिक्चर मेरे सामने क्लियर हुई कि ओहो एक्चुअली में माजरा क्या है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग रिएक्शन वीडियो में आज बात करेंगे। आप सब लोगों के कमेंट्स आज इस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इसीलिए अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी से पहले आप लोगों के साथ मैं ये हुडी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अंडर 400 रुपीज़ में हुडी है, लेकिन क्या ही फैब्रिक है, क्या ही फिटिंग है, हर साइज़ में अवेलेबल है। कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे इसका फुल लेंथ फोटो मैं लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ पे लिंक पे जाके आप ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पा रहा है तो मेरे चैनल का एक बार पोस्ट सेक्शन, कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लिया कीजिए। वहाँ पे मैंने सभी प्रोडक्ट्स लिंक के साथ टैग किए होते हैं, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो कल नाइट में सचिन की एक कम्युनिटी आई, जिस कम्युनिटी में सीधा सीधा डिसीजन सुना दिया गया। ना आओ देखा गया, ना ताओ देखा गया, सीधा सीधा डिसीजन। बात दो रिएक्शन चैनल्स के बीच की चल रही है। मैं खुद में बीइंग अ रिएक्शन चैनल कभी भी दो रिएक्शन चैनल्स की फ़ाइट के बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। इतना मेरा भी खुद का उसूल है, क्योंकि जब मुझे किसी कहानी का ABC नहीं पता तो मैं उस कहानी के डिसीज़न मेकिंग तक पहुंच ही नहीं सकती, राइट। तो इसीलिए मैं कभी नहीं होती, और मैं सबको बराबर प्यार करती हूँ। मेरे लिए कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। सारी रिएक्शन वाली बहनें, सब लोग मेरे लिए बराबर हैं। तो यहाँ पे सचिन ने कल 4-5 लाइन की कम्युनिटी डाली, जहाँ पे उन्होंने सीधा डिसीजन सुनाया कि एक इंसान जो उनको सपोर्ट करता है वो इंसान उसके लिए सर्वप्रथम है, लेकिन उसके अलावा अगर उस इंसान के साथ किसी का कुछ है तो वो उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देगा, अपनी ज़िंदगी से सारे रिश्ते तोड़ देगा, और सचिन मनीषा परिवार उसके साथ आगे कोई भी रिश्ता नहीं निभाएगा। क्योंकि सचिन की कम्युनिटी के हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जो वीडियोस टारगेटिंग वीडियो है सामने वाले के लिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देने की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों क्या सारे रिएक्शन वाले सेम है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे लिए सब सेम है। यहाँ पे एक इंसान को सचिन ने सीधा यहाँ पहुँचा दिया, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसने इतने टाइम में अपना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि उसको यहाँ पे पहुँचाया है। और उसके लिए हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से सचिन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। हर एक इंसान को, जो इंसान उसको कुछ गलत बोले उसके लिए हर एक इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन सचिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भूल गई कि जो दूसरे इंसान जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, वो भी आपको नफ़रत करने वाले नहीं, आपको प्यार करने वाले हैं। जब हमारे सामने हमारे प्यार करने वाले खड़े होते हैं, जिनका प्यार हमारे लिए बराबर है, क्योंकि प्यार हम तोल नहीं सकते, सामने वाले के एक्शंस में हमारा प्यार दिख जाता है। जो बच्चा रो रो के दूध नहीं मांगता, क्या माँ उसको दूध नहीं पिलाती? एक माँ को ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा चाहे दूध के लिए रोए चाहे ना रोए, मुझे उसको कब दूध पिलाना है, मुझे उसे कब फीड करना है। ये होती है माँ की ममता, माँ का प्यार, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंसान आपकी नज़र में बहुत ऊपर है, आपके रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन दूसरा इंसान भी आपको प्यार करने वाला ही था यहाँ पे, जो आपको प्यार करने के लिए हर वो चीज़ कर गया जो शायद आप भी अपने लिए कभी नहीं कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोग ये लास्ट में बोलते हो कि हमने थोड़ी किसी को बोला। हर चीज़ बोल के नहीं की जाती। इनफैक्ट जो चीज़ बिना बोले की जाती है ना, वो रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनसे आप बोल के चीज़ें करवाओ, वो तो आप अपने मन से करवा रहे हो, लेकिन जो इंसान आपके लिए बिना बोले सब कुछ कर देना, वो इंसान भी आपकी ज़िंदगी में वैल्यूएबल होना चाहिए, राइट। तो सामने दोनों प्यार करने वाले खड़े थे, जो आपको अंधाधुंध सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली को क्या गालियाँ पड़वाई,
क्या क्या हद तक क्या क्या चीज़ें नहीं सुनी। आधी रिएक्शन वालों से दुश्मनी मोल ले रखी है। आधे से ज़्यादा दुश्मन ही यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि सचिन मनीषा को सपोर्ट करते हैं। ये सबको पता है, सब देखते हैं, वरना यहाँ पे किसी का कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन जब से आप लोगों की कंट्रोवर्सी आई ना, उस टाइम से डिवीज़न हो गया, डिवाइड हो गए लोग, और डिवाइड होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो जिस लड़की को आप, जिन सपोर्टर्स को अपने निकाल के अपनी ज़िंदगी से बाहर वाली बात कर रहे हो, उन्होंने भी आपका समय समय पे साथ दिया है। वो अलग बात है कि आप लोगों से कभी क्रेडिट नहीं मांगा, है ना, कि आप क्रेडिट दो, कभी अपने आप को आप लोगों के आगे हाईलाइट नहीं किया कि, लेकिन वो भी आपका ही परिवार है, सचिन मनीषा का ही परिवार है। और जब परिवार में दो लोग आपस में भिड़ रहे होते हैं ना, तो आपको तो सबसे पहले उन दोनों के बीच में पड़ना नहीं होता। चलो आप बीच में पड़ भी गए, आप तक बात आ भी गई, तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सामने मेरे प्यार करने वाले खड़े हैं, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, मेरे पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो दोनों प्यार करते हैं, मेरे लिए तो दोनों ही अपने अपने एंड पे अपनी क्षमता के अनुसार लड़ रहे हैं। एक इंसान अपनी क्षमता के अनुसार सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इंसान अपनी क्षमता के अनुसार मेरे लिए लड़ रहा है। आपके लिए दोनों बराबर होने थे, तो पहले आपको उन दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर करनी थी। लेकिन आपने ना आँव देखा ना ताँव देखा। एक को खुश करने के लिए आपने अपने दूसरे चाहने वालों को रुला दिया, निराश कर दिया। क्या हम इसको समझदारी का नाम दे सकते हैं? लड़ाई झगड़े छोटी छोटी चीज़ों में हर किसी के हो जाते हैं। क्लास में बच्चों के झगड़े हो जाते हैं, क्लास में दो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पसंद कोई एक है तो उस चीज़ को तो पार्शलिटी कहते हैं। साफ सुथरे शब्दों में पार्शलिटी कहते हैं, क्योंकि सचिन मनीषा का सपोर्ट किसी एक ने नहीं, आधी से ज़्यादा यूट्यूब की जनता ने दिया है। शायद जिनके नाम भी आप लोगों को पता नहीं होंगे, जिनकी आईडीज़ भी आप लोगों को पता नहीं होंगी। एक एक इंसान जिसने सचिन मनीषा का वीडियो लाइक किया, एक एक इंसान जिसने सचिन मनीषा के लिए कमेंट किया, उन सब का सपोर्ट मिला है सचिन मनीषा को, किसी एक इंसान का नहीं मिला। आज आपकी कंट्रोवर्सी को यहाँ से यहाँ तक लाने में हर एक इंसान का योगदान रहा है, जो भी आपको, आपके वेल विशर हैं, जो भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वो आके हल्ला नहीं मचाते कि हाँ हम भी सपोर्टर हैं, हाँ हमने भी सपोर्ट किया, तो इसका मतलब आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे। और जिनका शो हो रहा है सिर्फ आप उनके लिए ही ग्रेटफुल रहोगे। एक बात मुझे बताओ कि ऑडियंस का तो कोई भी लाभ नहीं होता ना, चैनल वालों का तो चलो चैनल भी मोनेटाइज कर दिया, चैनल मोनेटाइज करके लाइव कर रहे हैं, शाउट आउट मिल रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, फेस वैल्यू बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। एक एक सब्सक्राइबर जिनका कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं है, उनको एक पैनी नहीं मिल रही यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी वो रोए हैं, एक एक आंसू वो रोए हैं। कल को अगर उनकी किसी से, आप ही के किसी चाहने वाले से अनबन हो जाती, तो आप ये कैसे भूल जाओगे कि दोनों मुझे प्यार करने वाले हैं, मैं इन दोनों के बीच में फ़र्क नहीं कर सकता, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। या तो मैं कहानी के तह तक पहुंचूं, या तो मैं फिर चुप रहूं। एनीवेज, उसके बाद हम आते हैं आंटी की वीडियो के ऊपर। अगेन, जितना डिसअपॉइंटिंग कल की कम्युनिटी थी, सचिन थी, उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आज यहाँ पे मुझे आंटी का व्लॉग लगा। सॉरी टू से, ठीक है। आंटी अपने व्लॉग में एक बात दोहरा रही थी, मेरे बेटे को पूरी बात पता नहीं है, वो कुछ खा के नहीं गया, सुबह से सिर्फ उसने बादाम खाए हैं, आलमंड खाए हैं, वो भूखा प्यासा है, अपने बहुत ज़रूरी काम से गया है, बहुत ज़रूरी काम से गया है। आंटी, एक सवाल, आपका बेटा इतने ज़रूरी काम में बिज़ी था, उसके बावजूद भी आपके बेटे को कम्युनिटी डालने का टाइम था। लेकिन अगर आपके बेटे को पूरी बात नहीं पता थी, आधी अधूरी बात थी, तो वो कम्युनिटी वहाँ से डिलीट भी हो सकती थी, उस कम्युनिटी को वहाँ से एडिट भी किया जा सकता है। ये भी उतने ही सेकंड में होता है जितनी सेकंड में एक कम्युनिटी लिखी जाती है, उतने ही सेकंड में एक कम्युनिटी रिमूव भी होती है। पर अभी तक 20-22 घंटे हो गए हैं, कुछ भी कम्युनिटी में टस से मस नहीं हुआ। आप यहाँ पे कवर अप कर रही हैं। आपको ये ख्याल है कि आपका बेटा भूखा प्यासा गया हुआ है, उसने कुछ खाया नहीं है। जिन महिलाओं का यहाँ पे अपमान हो गया है, आपको सपोर्ट करने का उनको जो कॉन्सुलेशन प्राइज़ मिला है, सॉरी वो भी नहीं मिला, उन महिलाओं का आपने ही खुद बताया कि वो इमोशनल हो रही हैं, वो रो रही हैं, उनके आंसुओं की वैल्यू नहीं है। आपका बेटा भूखा गया है, इस बात की आंटी वैल्यू है, लेकिन वो महिलाओं के आंसुओं की वैल्यू नहीं है कि वो रो रही हैं। वो रात से कितना अपमानित फील कर रही होंगी। आप बोल रही हैं उनको कि
लोगों की मन की हो गई, बोलने का मौका मत दो। किसने दिया है बोलने का मौका? आपके बेटे की कम्युनिटी ने दुनिया को उन औरतों के ऊपर बोलने का मौका दे दिया है जो उनको पहले भी यही बोलती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। और आज उनकी बोली हुई बात प्रूव होगी, क्योंकि आपके बेटे ने कम्युनिटी पे साफ लिखा है, हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, हम रिश्ता तोड़ते हैं। साफ लिखा है उन्होंने। उन औरतों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या फिर उनके इमोशंस नहीं है। आपने तो एक को बेटी और एक को अपनी फ्रेंड माना है ना। अगर आपको अपने बेटे का इतना ख्याल है तो उन दो औरतों का ख्याल क्यों नहीं है? उनके घर में बच्चे भी हैं। जब एक माँ डिप्रेशन में होती है, एक माँ जब अपसेट होती है, टेंशन में होती है, स्ट्रेस में होती है, तो आपको पता है पूरी फैमिली स्ट्रेस में चली जाती है। आपने ये नहीं देखा, उसके बाद आपने अपनी वीडियो में 2-3 बार एक चीज़ रिपीट करी कि हमने कभी किसी को नहीं बोला हमें सपोर्ट करने को, ना मेरे बेटे ने बोला, हमने कभी वीडियो बनाने को नहीं बोला। एग्जैक्टली लास्ट में आप व्लॉगर्स यही तो बोलते हो कि हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, हमने कभी नहीं बोला हमें सपोर्ट करो, हमने कभी नहीं बोला। एक प्यार भी होता है इंसान का, जो सामने वाले से वो चीज़ें अपने आप कराता रहता है, अपने आप कराता रहता है। और जो चीज़ें बिन बोले होती है ना, वो चीज़ें तो ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं आंटी, कि आपके बिन बोले उन्होंने आप लोगों के लिए स्टैंड लिया, बिना बोले। आप लोगों ने कभी नहीं बोला होगा कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के परिवार के ऊपर कोई एक उंगली उठाए वो आके सामने खड़ी हो जाती थी। और उन्होंने इस चक्कर में बहुत ट्रोलिंग बर्दाश्त करी है। हम भी यही हैं और सब्सक्राइबर भी यही हैं, सबको पता है, सबने देखा है कि जो स्टैंड आप लोग भी अपने लिए नहीं ले पाते हो, वो स्टैंड आप लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग आपसे पहले ज़ुबान खोल के ले लेते हैं। तो आप ये चीज़ बोल के पीछे नहीं हट सकते कि हमने नहीं बोला। आपके लिए उनके दिल में वो प्यार था, जिसने वो चीज़ उनसे करवाई। एटलीस्ट उस प्यार की कदर तो आपको करनी चाहिए। आप यहाँ भी अपने बेटे को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी कि उसको नहीं पता था। नहीं पता था, अभी 20 घंटे हो गए, अभी तक भी नहीं पता चला। 20 घंटे तक भी नहीं पता चला कि आधी अधूरी चीज़ें हुई हैं। 20 घंटे तक कोई इंसान इतना बिजी कैसे हो सकता है कि उसके पास इतना भी वक्त ना हो कि या तो वो कम्युनिटी हटा दे या वो कम्युनिटी एडिट कर दे। एक्सेस तो परिवार में और लोगों के पास भी उस चैनल के हैं ना। लेकिन आज भी आपको अपने ही बेटे की चिंता है और उनकी चिंता नहीं है, जिन लोगों ने अपने परिवार की बिना चिंता करे हुए आपका साथ दिया, आपका सपोर्ट दिया और बदले में उन्हें अपमान मिला। ये एक बहुत गंदी ह्यूमिलेशन होती है गाइज़, जब आप किसी एक इंसान के दो फैन हैं और वो अपने एक फ़ैन को तो सराखों पे बिठा दे और दूसरे को लात मार दे। ये एक बहुत गंदी बेइज्जती होती है। आपको पता है ये जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स या जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके लिए अपने फैंस, अपने सपोर्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक माला में ये अपने एक सपोर्टर, अपने एक फ़ैन पेज, अपने एक चाहने वाले को ना पिरो के रखते हैं और उस माला को कभी टूटने नहीं देते, क्योंकि वो पूरी माला उनकी ताकत है। आज चीज़ें ठीक हो गई, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कभी दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या ज़िंदगी में कभी ऐसा पल ही नहीं आएगा। आपने सोशल मीडिया से क्या कमाया? रेवेन्यू नहीं, आपने सोशल मीडिया से क्या कमाया? तो आपके यही फैंडम, आपके यही सपोर्टर आपकी अचीवमेंट होंगे कि मैंने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी में देखो अपने ये सपोर्टर्स, अपने ये फैंस, अपनी ये फैमिली कमाई है। यही लोग आप लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आज आपने उनका दिल दुखाया है, उनका दिल तोड़ा है, जो देख के बहुत सारे सब्सक्राइबर भी अपसेट है कि इतनी जल्दबाजी में कम्युनिटी नहीं छापनी थी और अगर गलती हो गई थी तो उसको सुधारना चाहिए था। दोनों आपको प्यार करने वाले थे, उनके बीच के मनभेद को पहले ख़त्म करना था। अगर आप लोगों के बस का नहीं था तो आपको उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरासर पार्शलिटी यहाँ पे की गई है, जिसका दुख बहुत सारे सब्सक्राइबर को है और जिसका बुरा मुझे भी लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़िलहाल हर चीज़ से गाइज़ हमें लाइफ में एक लेसन मिलता है और वो लेसन कहीं ना कहीं हमें अलग अलग रूप में मिलता है, अलग अलग लोगों के माध्यम से मिलता है। तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग है कि आप अपने इमोशंस किसी के साथ कभी भी पर्सनली इन्वॉल्व मत करो। प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में हमेशा एक दायरा, एक डिस्टेंस मेंटेन करो कि कल को किसी के पास इतना हक ही ना हो कि कोई आपको ये बोल दे कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी से निकालता हूँ।
इतना हक कभी किसी को मत दो। एक दायरा मेंटेन करना चाहिए हर किसी को। अगर वो काम कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो एक दायरा मेंटेन करना चाहिए। आज इनको निकालने की बात वो इसीलिए कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पर्सनली इन्वॉल्व हो गए थे, पर्सनली अपने इमोशंस वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके थे, इसीलिए इनको निकालने की बात कर दी, है ना। अगर ये भी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद आज ऐसी लाइन लिखने का मौका ही नहीं मिलता कि हम तुम्हें निकालते हैं, हम तुम्हारा वो करते हैं, हम ये करते हैं। आई एम लिटरली शॉक्ड और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कि जहाँ पे इंसान को ग्रेटफुल होना चाहिए वहाँ पे इंसान चॉइसेस रख रहा है। चॉइसेस वेल इससे घाटा किसी का नहीं है, तो कोई भी डिसअपॉइंट ना हो गाइस, ये लर्निंग है, घाटा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम ज़िंदगी में एक ठोकर खाते हैं तो हम उस ठोकर से सीखते हैं, राइट। अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहो, जो काम जैसे करते हो उस काम को वैसे ही करते रहो, लेकिन कभी किसी को इतना मौका मत दो कि कोई आपको अपनी ज़िंदगी में रखने या निकालने का डिसीज़न अपने हाथ में ले ले, राइट। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।